सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणम। अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज की जय। जय जन बंधुओं, आप हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के माध्यम के लिए। सम्यक समाधान एक ऐसा कार्यक्रम, एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी सुविधा जिसके माध्यम से हम सभी लोग अपने मन में उठने वाले जो विकल्प है उन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। और यह हमारा सभी का सौभाग्य है, परम सौभाग्य है कि साक्षात पंचम परमेष्ठी साधु परमेष्ठी के मुखारविंद से हम सभी लोग इस सम्यक समाधान कार्यक्रम का एवं अपने विकल्पों का सम्यक समाधान पान कर रहे हैं। कितने महान पल होते हैं जिस पल में अपने मन में उठने वाली जो अज्ञानता है, जो विकल्प है, उस विकल्पों का समाधान हमें प्राप्त होता है। और इस समाधान को देने वाले कोई नहीं, श्रवण मुनि सुप्रभ सागर जी है। मुनिषि के मुखारविंद से हम सभी लोग प्रतिदिन ये कार्यक्रम एवं सम्यक समाधान का पान करते हैं और अपने मन में उठने वाले विकल्पों का समाधान प्राप्त करते हैं। प्रतिदिन यह कार्यक्रम टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाया जाता है एवं उसके माध्यम से आप सभी लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं और उनके माध्यम से आपके विकल्प भी हम तक पहुंच रहे हैं। उस विकल्पों का समाधान मुनिषि के द्वारा प्रतिदिन किया जा रहा है और ऐसा समाधान आप और भी प्राप्त कर सकते हैं। अपने मन में उठने विकल्प हम हमें व्हाट्सएप के माध्यम से नीचे पट्टी पे स्क्रॉल पे जो नंबर चलते हैं उसके माध्यम से ये व्हाट्सएप के द्वारा आप अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। उस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिषि के द्वारा उस सम्यक समाधान आपको प्रदान किया जाएगा। शुरुआत करते हैं आज की उस मंगल बेला को मुनिषि के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज से यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। गुरु की अनुकंपा और आशीष से हम सभी प्रतिदिन प्राप्त कर रहे हैं आगम की वह अनूठी विधा, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के द्वारा प्रदत्त उस प्रश्ना नाम के स्वाध्याय के रूप में प्राप्त कर रहे हैं। और वही आगम के अनुरूप प्राप्त अनूठी विधा के माध्यम से हम अपने मन को निर्विकल्पता की ओर ले जाने का पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि मन की निर्विकल्पता ही आत्मा का वास्तविक सुख है। ऐसे आत्म कल्याण की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रारंभ करते हैं। और आज के पहले विकल्प के लिए डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन, आष्टा मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, आगम में वर्णित 10 धर्मों में से किस धर्म के सद्भाव में क्रमशः सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की उत्पत्ति होती है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जो
धर्म के 10 लक्षण कहे हैं, उत्तम क्षमा से लेकर उत्तम ब्रह्मचर्य तक। ये वास्तविकता में धर्म के 10 पहलू ही है। और जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र भी कहा है, ये भी परिपूर्ण रूप से कहीं न कहीं धर्म के रूप में ही स्वीकार किया गया है। क्योंकि रत्नत्रय को ही धर्म कहा है, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र भी अपने आप में धर्म ही कहलाते। इसलिए सर्वथा ऐसा नहीं हो सकता कि किसी एक लक्षण से पूर्ण धर्म हो, या ऐसा कभी संदर्भ नहीं बनाया जा सकता कि मात्र उत्तम क्षमा होने से ही रत्नत्रय की प्राप्ति हो सकती है, या उत्तम मार्दव होने से सम्यक दर्शन होगा, उत्तम ब्रह्मचर्य होने से सम्यक चारित्र होगा। इस प्रकार से कभी भी किसी भी प्रकार से तारतम्यता नहीं बनाई जा सकती। क्योंकि वास्तविकता तो यही है, चाहे 16 करण भावना हो, चाहे 10 लक्षण हो, ये स्पष्ट रूप से समझे कि जहाँ एक होता है वहाँ अपने आप अन्य भी होते ही होते हैं। जैसे 16 कारण आदि के भी निमित्त से कहा जाता है कि अगर 16 कारणों में से 16 करण भावनाओं में से एक दर्शन विशुद्धि भावना है, तो अपने आप अन्य भावना उसमें समाविष्ट होती ही है। कभी भी ये भावनाएं अन्य भिन्न भिन्न पृथक पृथक रूप से नहीं होती। कहने के लिए, समझने के लिए और भाने के लिए तो ये 16 करण भावना भिन्न है, 10 लक्षण भिन्न भिन्न प्रकार से कहे हैं, पर जब शब्द ही कह रहा है कि 10 लक्षण, एक ही धर्म के 10 लक्षण होने से ये अवश्य समझे, जहाँ उत्तम क्षमा होगी वहाँ उत्तम मार्दव, आर्जव, शौच से लेकर उत्तम ब्रह्मचर्य तक अपने आप ही वहाँ पर समाविष्ट होगी। जैसे सम्यक दर्शन के 8 अंग, सम्यक ज्ञान के भी 8 अंग कहे हैं, जहाँ वास्तविकता में सम्यक दर्शन का निशंकित अंग होगा, वहाँ पर नियम से निकांक्षित, निर्विकित्सा आदि गुण भी होने ही होने होते हैं। इसलिए ये कभी भी किसी भी प्रकार से हम संदर्भ नहीं जोड़ सकते कि मात्र उत्तम क्षमा होने से व्यक्ति के पास सम्यक ज्ञान होगा, कि कोई एक रत्नत्रय में से कोई होगा, ऐसा कतई संभव नहीं हो सकता। पूर्ण रूप से यहाँ यही समझे कि एक के होने पर सब कुछ अपने आप होता है। जहाँ सम्यक चारित्र की प्राप्ति हो चुकी है, ऐसा कहा जाता है, वहाँ स्वाभाविक रूप से जहाँ सम्यक चारित्र है वहाँ सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन होगा ही, क्योंकि सम्यक दर्शन के अभाव में चारित्र सम्यक नहीं बना। और जैसे ही सम्यक दर्शन होता है, ज्ञान भी सम्यक ज्ञान रूप होता है। इसलिए जैसे इन तीनों को, रत्नत्रय को हम जोड़ी से ही समझते हैं प्राप्त करने का, और प्राप्त करने के उपायों के बारे में समझते हैं, बिल्कुल 10 लक्षण के विषय में भी ऐसा ही समझे। वस्तु स्वरूप रूपी वह धर्म एक होने पर उसे 10 प्रकार से समझाने के लिए 10 लक्षण कहे हैं, रत्नत्रय कहा है, आदि आदि भिन्न प्रकार से मात्र समझाने का प्रयास किया है। इसलिए एक धर्म के होने के निमित्त से अपने आप सभी धर्म वहाँ पर उपस्थित होंगे ही होंगे। उत्तम क्षमा में ही उत्तम ब्रह्मचर्य भी समाविष्ट है, और उत्तम ब्रह्मचर्य में ही अन्य शेष 8-9 धर्म भी समाविष्ट होने से एक साथ अनेक लक्षणों से युक्त वह अनेकांतमयी हमारा ये जैन धर्म होने से जरूरी नहीं है कि उत्तम क्षमा धारण करने से ही आप कुछ प्राप्त करें। वास्तविकता तो यही है, जिसने उत्तम क्षमा धारण की है उसके पास सभी शेष धर्म भी होंगे, और उसके निमित्त से, उन 10 धर्मों के निमित्त से उनको रत्नत्रय की भी प्राप्ति हो सकती है। जो इस धर्म का चिंतन करता है, धर्म के लक्षणों को समझता है, जैसे आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज ने इस धर्म को, अनुप्रेक्षाओं को संवर का साधन कहा है, तो संवर के माध्यम से ही वह अपने कर्मों की निर्जरा और संवर को भी प्राप्त करते हुए धर्म के वास्तविकता को, धर्म के स्वरूप को अवश्य ही प्राप्त कर सकता है। पर सब एक साथ ही होंगे, पृथक पृथक नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। निखिलेश जैन, साहेबपुर, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, मन का डर कैसे मिटाएं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मन का डर मिटाने के लिए
आपको अपने मन को और मनोबल को बहुत मजबूत करने की आवश्यकता है, क्योंकि वास्तविकता तो यही है कि जितने भी व्यक्ति आज कमज़ोर दिखते हैं वे शारीरिक रूप से कमज़ोर नहीं होते। जो मानसिक डर उनके मन में, उनके भीतर होता है, ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा आदि जो भी संकल्प विकल्पों के निमित्त से डर भय लगता है, वह नियम से आपको, आपके मन को, आपके जीवन को कमज़ोर करने के लिए निमित्त बनता है। इसलिए सबसे पहले आप अपने मनोबल को संभालते हुए मनोबल को मजबूत करने का प्रयास करें, जिसके माध्यम से मन में आने वाले चित्र विचित्र जो परिणाम है, विकल्प है, उसके निमित्त से जो मन में एक भय और डर उत्पन्न होने की स्थिति बनती है वह नियम से ही मिट सकती है। अन्य कोई बहिरंग उपाय भले ही कितने ही कोई कुछ क्यों ना कहे, पर जब तक आप अपने मन को मनाने का, समझाने का निर्धार नहीं करते हैं, मनोबल को बढ़ाने का और आत्मविश्वास बढ़ाने का पुरुषार्थ नहीं करते हैं, तब तक किसी भी प्रकार से आपके मन से वह डर भय नहीं जा सकता। इसलिए सर्वप्रथम आप अपने आत्मविश्वास को और अपने मनोबल को बहुत मजबूती के साथ स्थापित करने का, या प्रत्येक कार्य करते समय मजबूती के साथ, आत्मविश्वास के साथ ही करने का प्रयास करें, जिसके निमित्त से मन की कमजोरी, मन का डर और मन का भय अवश्य ही मिट सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अदिति जैन, सुप्रण गुरु परिवार, सागर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। द्वय मुनि राजों के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि, मेरा प्रश्न यह है कि जो तीर्थंकर की माँ होती है, उन्होंने पूर्व जन्म में ऐसा क्या पुण्य किया होता है कि जिसके कारण उन्हें तीर्थंकर की माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है? कृपया कर इस समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करें। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु। एक सामान्य संसार के बालक की माँ बनने के लिए भी उस माँ को, उस कन्या को, उस महिला को कुछ न कुछ पुण्य अवश्य ही करना पड़ता है। बिना पुण्य प्राप्त किए किसी भी प्रकार से कोई महिला माँ इस संज्ञा को, संतान को जन्म देते हुए नहीं प्राप्त कर सकती। जब संसार के एक सामान्य बालक को जन्म देने के लिए, मातृत्व धारण करने के लिए, बेटे को जन्म देने के लिए उस जीव को पुण्य की आवश्यकता है, फिर तो जो तीर्थंकर की माँ बनने वाली है उसे तो कई कई भवों का पुण्य, और वो भी सातिशय पुण्य, पुण्यानुबंधी पुण्य एकत्रित करने की आवश्यकता होती है, जिसके निमित्त से वह तीर्थंकर की माँ बन सकती है। क्योंकि वर्तमान में भी शायद आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी माँ जब माँ बनती है तो माँ बनने के लिए कई सारा पुरुषार्थ और कई सारी मेहनत करने के साथ साथ ही वह एक सामान्य बालक को जन्म देने का सौभाग्य प्राप्त करती। फिर तीर्थंकर बालक जैसे उस बालक को 9 माह तक गर्भ में रखना, इसके लिए कई भवों का वह सद्भावना रूप सभी जीवों के प्रति अच्छे भावों से जो उन्होंने साता वेदनी का आश्रय किया था, साथ में अन्य भी सभी जीवों के प्रति दया, करुणा आदि रूप भाव रखते हुए जो अहिंसा का एक उद्घोष उन्होंने अनेकों पर्यायों में किया था, वह अनेकों पर्यायों का एकत्रित किया गया पुण्य जब कभी उदय में आता है, तब कोई माँ तीर्थंकर बालक की माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त करती। और इतना ही नहीं, अपितु वह माँ जो किसी भी प्रकार से कितनी भी विपरीतता भी क्यों ना हो, पर जो कभी भी ये अपने बालक के बारे में या संतान के बच्चे बच्चियों के बारे में कभी ये नहीं सोचती कि वह मर जाता, या वर्तमान में जो बहुत सारा एबॉर्शन का प्रचलन देखने में आ रहा है, गर्भपात का प्रकरण देखने में आता है, ऐसी गर्भपात की भी भावना उस जीव ने कभी भी भाई नहीं होगी। अन्य कोई करने
करने वाला हो या अन्य किसी प्रकार से कुछ ऐसी हिंसा हो रही है तो उसका निषेध करते हुए अपने आप को ऐसे विपरीत भावों से भी बचाते हुए प्रत्येक जीव के प्रति दया करुणा के भाव जब तक वह जीव धारण कई भावों तक नहीं करता है तब तक उन्हें ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। इसलिए ये अवश्य समझे, जो ऐसी पुण्यात्मा माँ होती है वह कई भावों के सातिशय पुण्य को दया करुणा और जीवों की विशेष विशेष अनुराग इन भावनाओं के निमित्त से ही जो पुण्य एकत्रित करती है उसके निमित्त से ही ये साता रूपी ये विशेष पुण्य रूपी गर्भ धारण करते हुए वह तीर्थंकर की माँ बनती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। तिलकगंज सागर मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए चक्रेश जैन हमारे सामने। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि आज प्रातःकालीन प्रवचन में आपने संकल्पी हिंसा की चर्चा की थी, तो कोरोना काल में जो सैनिटाइजर का उपयोग हुआ है क्या वह भी संकल्पी हिंसा की श्रेणी में आता है? मेरी शंका का समाधान कीजिए महाराज श्री। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कोरोना काल में चाहे सैनिटाइज़र हो या अन्य भी प्रकार की कोई औषधि जिसके निमित्त से जीव हिंसा होती है उनका प्रयोग करना ये पूर्ण रूप से संकल्पी हिंसा के अंतर्गत ही आएगा। क्योंकि कोरोना काल में ये जो सैनिटाइज़र का प्रयोग करते हुए स्वयं के बचाव सुरक्षा के लिए उपाय खोजे जाते थे, वहाँ भले ही आपका अभिप्राय ये नहीं था कि जीवों को हम मारने के लिए कर रहे हैं, पर कहीं न कहीं प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से आपका प्रमाद वहाँ पे था। और जैसे कि मैंने कहा कि प्रमत्त योगात् प्राण विप्रोपणम हिंसा, यानी जहाँ प्रमाद है हमने अविवेक से स्वयं की सुरक्षा के लिए स्वयं के साधनों की सुरक्षा के लिए भी अगर कहीं ऐसे जंतुनाशकों का प्रयोग किया है तो भी वह नियम से संकल्पी हिंसा के अंतर्गत ही आता है। और उसके निमित्त से अगर जो भी दोष लगा है, क्योंकि स्वयं के प्रयोग के साथ साथ अगर कई लोगों ने जो उसे बेचने का भी प्रयास किया, उसका प्रमोशन भी करने का प्रयास किया, आदि रूप जो वह प्रयोग में लिया गया था वह पूर्ण रूप से दोषपूर्ण और संकल्पी हिंसा के अंतर्गत ही आता है। इतना ही नहीं, अगर आपने उसमें मिलने वाले उन घटक को, उनके जो बनी हुई सामग्री है यानी जिससे वो सैनिटाइज़र बना है, उसके विषय में अगर जानते पढ़ते या अभी भी पढ़ लोगे तो आपको स्वयं समझ में आ जाएगा वो कितने अशुद्ध द्रव्य थे। और उस अशुद्ध द्रव्य के बनाते समय भी स्वयं में बहुत बार जीवों की बनते समय ही हिंसा हुई है, उसका प्रयोग करते समय भी हिंसा हुई है। इसलिए नियम से उसका प्रयोग करना ये संकल्प हिंसा के ही अंतर्गत आता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती सोना सिंह तिलकगंज सागर मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं यह जानना चाहती हूँ कि जब देव लोग अष्टानक आदि पर्वों में नंदीश्वर द्वीप जाते हैं और पूजन विधान करते हैं तो क्या वहाँ पर जिनवाणी शास्त्र आदि होते हैं या वे स्वयं से पूजन आदि करते हैं? नमोस्तु नमोस्तु। स्वर्गों के देव जो अष्टानिका आदि के निमित्त से उन नंदीश्वर द्वीप आदि अकृत्रिम जिनालय में स्थानों में पहुँचते हुए उन भगवंतों की जो विशेष आराधना करते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार से कागज़ों की या आपकी लाल पीली जिनवाणी की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वे स्वयं देव पर्याय से उस स्थान पर पहुँचे हैं। वे स्वयं कितना भी छोटा सा छोटा देव क्यों ना हो, पर उनकी वह विशेष रिद्धियाँ हुआ करती है और रिद्धियों के साथ साथ उनके पास अवधि ज्ञान भी हुआ करता है। इसलिए उन्हें ज़रूरी नहीं पड़ती कि आप जैसे पन्ने पलटते पलटते पूजा पढ़ते रहे, उन शब्दों में अटकते हुए वे कभी भी भगवान की अरिहंतों की पूजा नहीं करते। वे अपने भावों की विशुद्धि के साथ साथ जैसे उन्हें छंद बने, छंद नहीं भी बने तो वह भगवान की वहाँ पर पूजा करते हैं। ये आवश्यक नहीं होता माँ की कोई छंद विशेष पढ़ने से ही भगवान की पूजा आराधना हो। ये तो छद्मस्तों के लिए यानी संसारी जीवों के लिए जो वर्तमान में बहुत बुद्धि में
कम हैं, ऐसे जीवों के लिए ये पूजा आदि लिखी गई है, लिपिबद्ध की गई है और उन्हें पढ़ते पढ़ते ही जीव पूजा आदि विधान आदि का आनंद लेते हैं। जैसे एक विधान कई सारे लेखकों ने, कवियों ने भिन्न भिन्न प्रकार से लिखे हैं अपनी अपनी अपेक्षा से। ऐसे ही जरूरी नहीं है कि आपके यहाँ जो नंदीश्वर की पूजा होती है वही विदेह में भी होती होगी, वही स्वर्गों के देव करते होंगे, ये किसी प्रकार से आवश्यक नहीं होता। उनकी अपनी अपनी भाषा है, उनकी अपनी अपनी भावना है, उनकी अपनी अपनी अभिव्यक्ति है। जिस प्रकार से वो अभिव्यक्त करे, प्रस्तुत करे, उसी प्रकार से अपनी भावनाओं को, अपनी भक्ति को, अपने शब्दों को वहाँ प्रस्तुत करते हुए वे भगवान की अष्टानिका आदि आदि के निमित्त से नंदीश्वर द्वीप में ही नहीं अपितु अकृत्रिम कृत्रिम जिनालयों में भी पहुँचते हुए अपने मन से ही वे पूजा करते हैं, अपने विवेक से अपनी भावनाओं का ही प्रस्तुतिकरण करते हैं। वे श्रावकों जैसे शब्दों में अटकते हुए भगवान की पूजा को संकुचित नहीं करते। बहुत बहुत विशाल भक्ति और विशाल विशुद्धि के साथ वे अनिचा भक्ति को प्राप्त करते हैं। और शायद इसीलिए जब कभी कोई विधान पंचकल्याणक आदि होते हैं, सबसे पहले उन देवों की ही संरचना करते हुए ही ये कार्य किए जाते हैं, क्योंकि उनकी ऐसी विशेष अनिचा भक्ति और विशेष विशुद्धि के साथ होने वाली भक्ति होती है। यही आपके लिए सम्यक समान। श्रीमती मालती जैन, तिलकगंज, सागर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन में कल मनुष्य पर्याय में जो मनुष्य पर्याय में जीव को किस आयु में गति बंद होता है, वह कितने समय में गति बंद होता है, कृपा समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी। जीव को जो आयुबंध होता है वह किसी एक गति, किसी एक आयु में नहीं, अपितु प्रत्येक गति, प्रत्येक आयु में उसको आने वाले पर्याय के लिए आयुबंध अवश्य ही होता है। पहली बात तो ये विशेषता से समझने की आवश्यकता है कि गतिबंध भिन्न विषय है और आयुबंध भिन्न विषय है। गतिबंध तो जीव को कर्म की उत्तर प्रकृति होने के निमित्त से प्रति समय प्रतिपल हो सकता है, पर आयुबंध जीव को मात्र मनुष्य पर्याय, मनुष्य गति में ही नहीं, अपितु ये सिद्धांत सभी गति और सभी आयु के निमित्त से विशेष रूप से समझना होगा कि जब कभी आयु का बंध जीव को होता है तो उसके नियत 8 बंध अपकर्षण काल हुआ करते हैं। जिस समय पर जीव को किसी भी पर्याय में जब वह होता है, उस आने वाली पर्याय के निमित्त से वह आयु बंध होता है। क्योंकि आयु भी 2 प्रकार की आगम में लिखी है, एक भुज्यमान आयु और एक बध्यमान आयु। जो वह भोग रहा है वह भुज्यमान आयु है, और आने वाली पर्याय के लिए जो वो बांध रहा है वह बध्यमान यानी बंधने वाली आयु कही जाती। जो ये 8 अपकर्षण काल आते हैं जहाँ जीव आयु कर्म को बांधता है, वह विशेष रूप से इस प्रकार से होते हैं। जब आयु का मतलब माना कि कोई जीव मनुष्य पर्याय में है, तो उस मनुष्य पर्याय का जब 2/3 काल पूर्ण व्यतीत होता है, तब वह पहला मौका उससे मिलता है जिसे पहला बंध अपकर्षण काल कहा जाता है। माना कि किसी जीव की मनुष्य पर्याय में 90 वर्ष की आयु है, तो 60 वर्ष का जब समय आएगा तब वो उसका पहला बंध अपकर्षण काल आएगा। अब बचे पुनः 30 वर्ष, उसमें से भी पुनः जब 20 वर्ष निकल जाएंगे तब उसमें से 2/3 निकलने पर अगले 10 मतलब 80 वर्ष पर पुनः उनको दूसरा मौका बंध अपकर्षण काल रूप मिलेगा। उसमें भी माना कि नहीं हुआ तो पुनः 10 वर्ष के 2/3 भाग निकालकर लगभग 6.5 वर्ष के उपरांत जो समय निकलेगा वहाँ तीसरा। ऐसा करते 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 8 ही मौके जीव को मिलते हैं। माना कि इन 8 बंध अपकर्षण काल में जीव ने आयुबंध नहीं किया तो भी कोई बात नहीं है। अंतर मुहूर्त जब उसका वर्तमान आयु का, भुज्यमान आयु का शेष बचता है, ऐसे समय पर वह अंतर मुहूर्त में ही अगली पर्याय के लिए आयुबंध करता है और मृत्यु को प्राप्त होता है। किसी भी प्रकार से बिना आयुबंध किए इस पर्याय से जीव की मृत्यु होना संभव ही नहीं है। 8 बंध अपकर्षण काल में भले ही वह कर पाए नहीं कर पाए, पर बचा हुआ जो अंतिम अंतर मुहूर्त होता है, जब उसके आखिरी वर्तमान आयु के निषेक समाप्त होने वाले होते हैं, उस अंतर मुहूर्त
में नियम से वह अगली पर्याय के लिए आयु बंध करता है। ये ज़रूरी नहीं है कि किसी विशेष पर्याय के निमित्त से ही ये प्रक्रिया होती है, अपितु प्रत्येक भवों में या प्रत्येक पर्याय के निमित्त से यही व्यवस्था होती है। किसी भी गति में जीव क्यों ना हो, पर आने वाली पर्याय के लिए वह पूर्ण रूप से इस बंध अपकर्षण काल को समझते हुए ही अपने आयु का विशेष रूप से बंध करता है। ये कतई ऐसा सिद्धांत नहीं है कि किसी विशेष आयु में ये बंध होता है, पर ये पुनः मैं कहना चाहता हूँ कि आयु बंध और गति बंध में किसी भी प्रकार से कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। भले ही दोनों के नाम समान है, यानी तिर्यंच आयु और तिर्यंच गति, मनुष्य आयु और मनुष्य गति, ये ज़रूर कहा जाता है। नाम संज्ञा एक होने पर भी दोनों की प्रक्रिया भिन्न भिन्न रूप से होती है। जैसे श्रेणी के निमित्त से अगर आपने दृष्टांत सुना होगा तो वहाँ जो आयु बंध और गति बंध, इसके निमित्त से वहाँ दृष्टांत के माध्यम से बहुत अच्छे से हम उस दोनों में विभाजन कर सकते। जो 7वें नरक का आयु बंध जीव ने किया था, उस आयु को तो, नरक आयु को तो जीव को भोगना ही पड़ा, पर अपकर्षण आदि आदि के निमित्त से जो 7वें नरक की आयु थी वह स्थिति आदि के निमित्त से घटते हुए पहले नरक की आयु में उन्होंने परिवर्तित की। हो सकता है वह गति के रूप में परिणमन होते हुए देखने में आया था, काल स्थिति आदि के निमित्त से बदला हुआ था, पर वह मूल प्रकृति कर्म की होने से आयु कर्म में कभी भी कोई भी संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण नहीं होता। जैसा वह बंधा है प्रकृति रूप में, वैसा ही प्राप्त होता है। इसलिए दोनों का अंतर समझते हुए बंध अपकर्षण के आयु के 8 कालों में ही नियम से जीव किसी भी गति में क्यों ना हो वह उसी प्रकार से बंध करता है, और नहीं हुआ तो अंतर मुहूर्त में बंध करते हुए अगली पर्याय को वह उसी अवस्था से प्राप्त करता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधुओं, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ उवाच के माध्यम से प्रसारित होता है। मुंशी सुप्रभ सागर जी का नाम सुप्रभ, वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच, यस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मुनिश्री के प्रवचन एवं ये सम्यक समाधान प्रतिदिन प्रसारित होता है। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन के द्वारा आप सब चीज़ों को अप टू डेट रह सकते हो। प्रतिदिन मुनिश्री के प्रवचन शाम को 7:40 पे जिनवार टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे मुनिश्री के प्रवचन के लाभ जिनवार टीवी के माध्यम से ले सकते हैं। सम्यक समाधान यह कार्यक्रम प्रतिदिन ठीक 4 बजे अपने आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से प्रसारित होता है। एक नया टीवी चैनल आदिनाथ टीवी चैनल, जिसके माध्यम से यह सम्यक समाधान का प्रसारण ठीक 4 बजे होता है। आप सभी लोग घर बैठे टीवी के माध्यम से भी इस कार्यक्रम का लाभ लेते हुए अपने मन में उठने वाले विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। 8707548811 यह हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। आप इस व्हाट्सएप के नंबर पे अपने विकल्प भेज सकते हैं एवं इस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिश्री तक पहुंचाया जाएगा और मुनिश्री के मुखारविंद से हम सभी लोग उसका सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। अगर आप व्हाट्सएप से टाइप नहीं कर सकते हो तो एक कागज़ पेन पे अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपना विकल्प लिख के उसकी फ़ोटो खींच के आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं एवं उस फ़ोटो को व्हाट्सएप के द्वारा हम तक पहुंचा दें एवं उसके माध्यम से आप अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। samyak.samadhan@gmail.com यह हमारी ईमेल की आईडी है। अगर आप ईमेल के माध्यम से आप अपने विकल्प भेजना चाहते हो, अपने ईमेल के माध्यम से अगर आप ज़्यादा उसको अपने विकल्पों को हम तक पहुंचाना चाहते हो तो हम अपने विकल्पों को आप जीमेल के माध्यम से samyak.samadhan@gmail.com इसके माध्यम से आप आपके विकल्प हमारे तक पहुंचा सकते हो। प्रतिदिन मुनिश्री के प्रवचन 2:30 पे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी मुनिश्री के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही नाविन्यपूर्ण विकल्पों के साथ हम आप तक पहुंचते रहेंगे। तब तक आप देखते रहे सुप्रभ उवाच। आप सभी को जय जिनेंद्र मुनिश्री के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।